पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज पूर्णिया में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एक तरफ से सब पर हमला किया है। एक ओर जहां उनके निशाने पर प्रशांत किशोर थे तो दूसरी तरफ शिवदीप लांडे की नवगठित हिंद सेना थी। वहीं सियासत के राजकुमार को भी उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है। पप्पू यादव ने कहा कि आजकल लैंड पांडे वैभव राजकुमार सिंह भी पार्टी बना रहे हैं। चुनाव में प्रधानमंत्री भी 50 बार आएंगे और चुनाव में कई नई पार्टी भी बनेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का रहने वाला लांडे भी बिहार में पार्टी बना लिया, जिससे आईजी का पोस्ट नहीं संभल पाया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जमीन की दलाली की गई जो सर्वविदित है। वहीं प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए कहा कि ब्लैक मनी के पैसे और अहंकार से 5000 आदमी भी पटना में नहीं जुटा पाया, जबकि डीएम ने खुद पोल खोल कर रख दिया। उन्होंने कह दिया कि कहीं भी जाम की स्थिति नहीं थी। तेजस्वी पर हमला करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जो बाप का नहीं हुआ वह किसका होगा। नीतीश कुमार को बाप मानने वाले नीतीश कुमार का ही श्राद्ध करवा रहे हैं। वहीं एनडीए के नेता पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि 40 से ज़्यादा एनडीए के नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, जिसमें गिरिराज सिंह, मंगल पांडे, संजय झा, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल जैसे लोग भी शामिल हैं। जब चुनावी साल आता है तब प्रधानमंत्री जी और बाहर के लोगों को बिहार याद आता है। बिहार को लोगों ने चारागाह समझ लिया। बिहार को लोगों ने एक ठगने का स्टूल बना लिया। पूरे जिंदगी भर बिहारी को पीटा जाता है। प्रधानमंत्री जी, गुजरात में जब बिहारी को पीटा जा रहा था तब आप कहां थे? असम में बिहारी को पीटा जा रहा है प्रधानमंत्री जी पर्व के दिन, तब आप कहां हैं? आप 24 में आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 24 में अभी 5 दिन पहले राज ठाकरे ने बैंक में जाकर के एक एक बिहारी को पीट रहा है, जो एक भी मुसलमान नहीं है और एक भी दलित एसटी एससी नहीं। तेजपुर में नवरात्रा में जाति पूछ पूछ के मारा गया, पर्व नहीं करने दिया गया। आपकी सरकार है। लगातार असम में बिहारी पर हमले हो रहे हैं। ना वो मुसलमान है, ना वो आदिवासी दलित है। क्या वो हिंदू नहीं है? प्रधानमंत्री जी, एक भी बिहारी को गुजरात में रहने नहीं दिया गया था। पप्पू यादव ना गए होते और हम मरने पर उतारू ना होते तो कोई बिहारी नहीं बचता। तब आप कहां थे? जब मेरे बच्चों को एग्जाम देने वक्त पीटा जाता है तब आप कहां थे? जब हम कमाने जाते हैं तो हमको लात मार के भगाया जाता है तब आप कहां थे? चुनाव आया तो याद क्यों आए? जब आप कटिहार नीतीश जी के साथ आए थे, 5000 करोड़ रुपया बाढ़ में देने की घोषणा की थी, वो पैसा क्या हुआ? जब आप आए हाई डैम की बात किए थे 15 साल पहले, 11 साल पहले 13 में, 11 सालों से हाई डैम पर काम नहीं हुआ, तब आप कहां थे? 11 सालों में बाढ़ पर काम नहीं हुआ, तब आप कहां थे? और मेरा सीधा सवाल प्रधानमंत्री जी आपसे, आपने मध्य प्रदेश को, गुजरात को, महाराष्ट्र को रोड के लिए, इन चीजों के लिए कितना पैसा दिया? और बिहार में उसका 10% नहीं दिया। जो मेरा अधिकार है, जितना हम टैक्स करते हैं उसकी जीएसटी भी आप हमको नहीं लौटाते। जीएसटी का पैसा बाकी है आप पर। चुनाव के समय
जब आता है तो आप नौकरी की बात करते हैं, 5 लाख घर की बात करते हैं। ये जुमलेबाजी नहीं है तो क्या है? बिहार को आप राजनीतिक अखाड़ा नहीं समझिए। बिहार आपसे विशेष राज्य का दर्जा चाहता है। बिहार आपसे विशेष पैकेज चाहता है। बिहार आपसे बंद पड़ी फैक्ट्रियां चाहता है। बिहार आपसे मंडी सिस्टम चाहता है। बिहार आपसे बाढ़ से मुक्ति चाहता है। बिहार आपसे मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री चाहता है। फूड प्रोसेसिंग चाहता है। दूध पर आधारित फैक्ट्री चाहता है। आप जब आते हैं, आप यदि मधुबनी 24 को जा रहे हैं तो क्या मधुबनी की तीनों चीनी मिल चालू होगा प्रधानमंत्री जी? क्या मधुपुर की दूध फैक्ट्री चालू होगा? गुजरात और मधुपुर की फैक्ट्री साथ खुली थी। वह फूड प्रोसेसिंग दुनिया में आपको कहां पहुंचा दिया? और मधुबनी की मधुपुर की फैक्ट्री बंद हो गई। दरभंगा का पेपर मिल बंद हो गया। सहरसा का पेपर मिल बंद हो गया। मधेपुरा की स्लीपर फैक्ट्री बंद हो गई। बनमनखी का चीनी मिल बंद हो गया। कटिहार का 3 हिस्सा जूट मिल बंद हो गया। आप भागलपुर गए, सिल्क पर नहीं बोले। आप भागलपुर गए, बंदूक फैक्ट्री पर नहीं बोले। आप भागलपुर गए, सिगरेट फैक्ट्री पर नहीं बोले। फिर आप आ क्यों रहे हैं? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? अच्छा, हर आदमी हर दल में मुख्यमंत्री बनने का राइट है कि नहीं? तो उनके दल में मुख्यमंत्री की घोषणा करने में क्या उनको आपत्ति है? दल के मुख्यमंत्री थोड़े हुए, बिहार के मुख्यमंत्री। भैया, दल में कोई मुख्यमंत्री अपना घोषणा किया कि मैं मुख्यमंत्री होऊंगा, तो मुख्यमंत्री आप में भी कोई सपना आज का तो लांडे, पांडे, वैभव, राजकुमार सिंह, वो भी पार्टी बना रहे। अभी तो बहुत पार्टी बनेगी। चुनाव में 50 बार प्रधानमंत्री आएंगे। चुनाव में पार्टी बनती है। अब लांडे भी दल बना सकता है। मतलब क्या समझ लिया? बम्बई का आदमी आकर के बिहार में आकर के लांडे जी, जिससे आज ही नहीं समझा, जो जमीन की माफियागिरी में, दलाली में, अररिया से लेकर के सब लोग, सबको पता है पटना का सीनियर सिटी एसपी इन लोगों ने कितना जमीन की दलाली किया। और ब्लैक मनी के पैसे से और अहंकार से 5,000 आदमी ने जुटा पाया। नहीं देखे क्या? 6:30 बजे आए। डीएम ने कल तो पोल खोल दिया, कह दिया कहीं ट्रैफिक नहीं है, सीसीटीवी देख लो। पैसे पर आदमी लाओगे? अरे ये बिहार है। औकात बताओगे बिहार को ब्लैक मनी के पैसे पर? इसलिए हिंदू मुसलमान करने के लिए आ रहे हैं। ये जान लीजिए, ये अमन पसंद मिथिला मृदु भाषी प्रेम का रास्ता है। मिथिला और मैथिली कभी भी नफरत को कबूल नहीं करता। हम बड़े बड़े नफरत को खत्म किए हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि आप 5 बार आइएगा और 10 बार आइएगा, चुनाव में ठगिएगा। क्योंकि बीजेपी के पास आपके अलावे कोई चेहरा नहीं है। 40 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। नीतीश कुमार को खत्म करने की वैसे ही आपने तैयारी कर ली और 90% नीतीश के नेता को आपने बीजेपी में विलय पिछले दरवाजे से करा चुके हैं। और जिस दिन वोटिंग 5 बजे होगा, उस दिन 90% बीजेपी का नेता
आज भीम रैली कर रहे हैं। वो भीम रैली में फोटो लगा है ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, एक भी दलित का फोटो नहीं। अशोक चौधरी जी कितने बड़े दलित हैं वो तो मैं नहीं जानता, मैं अपने भाई के बारे में कुछ नहीं कहूं। नीतीश कुमार को लगभग खत्म कर चुके हैं लोग, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा आके बोलते हैं लाडला मुख्यमंत्री, मेरा लाडला, लेकिन यह नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। नेतृत्व में लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर नहीं है। जैसे कांग्रेस का स्टैंड है कि चुनाव के बाद बहुमत आएगी तो हम लोग मुख्यमंत्री चुन लेंगे, आपका तो कोई स्टैंड नहीं है। दूसरा मुद्दा